जनता ही है जो अपने क्षेत्र का पार्षद चुनती है, जनता ही है जो अपने क्षेत्र से विधायक चुनती है, जनता ही है जो अपने क्षेत्र से मंत्री को चुनती है। साल भर से आप ये कह रहे हो हम यहाँ राजनीति करने आए हैं, ड्यूटी करते हैं, टैक्स भरते हैं, लाखों रुपया भरते हैं हर साल टैक्स, और ये लाख चाहिए हमें। और आप हमें बोलो कि हम राजनीति कर रहे हैं। कुछ जो कर रहे हैं आप उनको बोलो, हमें मत बोलो हम राजनीति नहीं करते। बहुत तकलीफ हो रही है हमको यहाँ खड़े होते हुए। संडे हम अपने परिवार के साथ, मैं दूसरे राज्य से यहाँ पे आया हूँ, अपनी फैमिली के साथ नहीं। रक्षाबंधन आप मुझे बोलते हो निकले हैं, यहाँ तक पानी था। हम हमें अपने भाई बहनों को बोला कि मतलब बहन यहाँ निकलने वाला सिचुएशन नहीं है, मत निकलो। कोई नहीं, शर्म आता था। और सुनिए, मेरा मीडिया से भी अनुरोध है, आप मेरे एरिया में चलिए, प्रूव देम रॉन्ग। आप मेरे एरिया में चलिए, रोकिए नहीं, मेरे एरिया में चलिए और कि कौन रंग है। और मीडिया का दायित्व है सही चीज दिखाना। मेरी प्रॉब्लम आप दिखाइए कि मैं कहाँ राजनीति कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं अभय गिरी आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करने के लिए आया हुआ हूँ। चर्चा मैं करूंगा सेक्टर 22 और 23 संजय कॉलोनी को लेकर। आपको बता दे, ये वही संजय कॉलोनी है जिसने क्षेत्र को मेयर दिया, डिप्टी मेयर दिया और एक ही घर से कई पार्षद भी दिए। जी हां दर्शकों, और इसके बावजूद संजय कॉलोनी को क्या मिला? केवल लोगों की गालियां। और गालियां क्यों मिली? क्योंकि क्षेत्र में काम नहीं हुआ। आपको बता दे, एक ही परिवार से कई बार पार्षद चुने जाने के बावजूद भी पार्षदों ने अपने क्षेत्र का कायाकल्प चेंज नहीं किया, जिसके चक्कर में उन्हें अभी भी जनता से खरी खोटी सुनने का मौका मिल रहा है। और शायद यह खरी खोटी उनके लिए तारीफ के फूल है। जी हां दर्शकों, संजय कॉलोनी जो कि लगातार सुर्खियों में रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप कई दिनों से कई खबरें वायरल होते हुए भी आप देख रहे होंगे। तस्वीर के माध्यम से जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, यह संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 4 का बताया जा रहा है। आपको बता दें, संजय कॉलोनी के लोग भाजपा कार्यालय जो कि सेक्टर 22 में स्थित है, जो कि ज्ञानेंद्र भारद्वाज का है, वहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। और इनकी समस्या है कि इनके गली में सीवर ओवरफ्लो होता है, बरसात का पानी जमा हो जाता है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। परेशानी इनकी जायज भी है, लेकिन मेरा सवाल इन लोगों से भी है कि आखिर ये लोग पिछले कुछ महीने से कहां छुपे हुए थे, जब यहां से एक ही परिवार के कई पार्षद चुने हुए थे। आखिर इन लोगों ने उनके घर का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया और उनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपके घर से इतने लोग पार्षद चुने गए तो आपने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया, आपने क्षेत्र का विनाश क्यों किया। लेकिन लोगों में शायद हिम्मत नहीं हुई यह सवाल पूछने का, लेकिन हम जरूर पूछेंगे। आपको बता दें, संजय कॉलोनी जो कि कई कारणों से सुर्खियों में रहा है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि संजय कॉलोनी से बगावती सुर तरह तरह के नजर आ रहे थे। खटाना परिवार जो कि लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बना रहा। खटाना परिवार आपको बता दे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र प्रताप के समर्थन में वोट मांगता हुआ नजर आया। और आपको बता दे, खटाना परिवार किशन पाल गुर्जर जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके दुष्प्रचार में जुटा हुआ था कि उन्हें किसी भी तरीके से हराया जा सके। लेकिन उनके इस मिशन पे पानी फिर गया। किशन पाल गुर्जर भारी मतों से लोकसभा चुनाव में जीत गए। आपको बता दें, खटाना परिवार से जयवीर खटाना जो कि पहले पार्षद रह चुके हैं, उनकी माताजी शहर की मेयर भी रह चुकी हैं और उनके खुद पिताजी जिनका नाम है धर्मवीर खटाना, वह भी क्षेत्र से पार्षद रह चुके हैं। और जयवीर खटाना जी की धर्मपत्नी भी पार्षद रह चुकी हैं, जो कि कई बार वह भी चर्चाओं का विषय क्षेत्र में बनी रही, क्योंकि लोग कहते थे कि पार्षद बनने के बाद शीतल खटाना कभी क्षेत्र में नजर नहीं आई। जब भाजपा ने वार्ड नंबर 5 से शीतल खटाना को प्रत्याशी बनाया तो तरह तरह की चर्चाएं शहर में होने लगी। लोग कहने लगे कि जिसने भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया, जिसने किशन पाल गुर्जर के खिलाफ दुष्प्रचार किया, आखिर क्या कारण रहा कि भाजपा को उस परिवार से प्रत्याशी बनाना पड़ा और एक सीट उनको देनी पड़ी। तरह तरह की चर्चाएं क्षेत्र में हो रही थी। और ऐसे में आपको बता दे, कहीं ना कहीं बात करें तो समस्या को लेकर लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों में भय का माहौल था। लोग अपनी समस्या बताने से उस क्षेत्र में डरते हैं। क्या कारण है कि उनके चेहरे पर भय दिखाई देता है, ये हमें भी नहीं पता। नगर निगम चुनाव बीत जाने के बाद आपने देखा होगा कि खटाना परिवार फिर से एक बार सुर्खियों में आया। जी हां दर्शकों, आपने देखा होगा पार्षद के ससुर की एक तथाकथित ऑडियो क्लिप वायरल होती है सोशल मीडिया पे। और ऑडियो में आपने सुना भी होगा कि वह एक महिला पार्षद के पति को धमकाते हुए नजर आते हैं। क्या दुश्मनी है उनकी, यह हमें नहीं पता। और आपने उस ऑडियो के माध्यम से सुना भी होगा
कि पार्षद ससुर कैसे एक महिला पार्षद पति को जान से मरवाने पर तुले हुए हैं। यहां तक कि AK-47 की भी बात उस ऑडियो में की गई, लेकिन हम इस बात की अभी पुष्टि नहीं करते, यह जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पे यह ऑडियो वायरल होता हुआ नजर आया और क्षेत्र में सुर्खियां बिटोरता हुआ नजर आया। तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है यह वीडियो सेक्टर 52 का है। जी हां दर्शकों, आपको बता दें सेक्टर 52 जो कि सुर्खियां बिटोर रहा है। नगर निगम को टैक्स देने के बावजूद भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और सेक्टर 52 की बात करें तो कॉलोनियों से भी बद से बदतर हालात हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं कैसे सेक्टर 52 आवारा पशुओं का आशियाना बना हुआ है, लेकिन यहाँ के स्थानीय पार्षद को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं है। अगर शायद उनको पता होता तो वह इस समस्या का समाधान करवा पाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम लोगों से वहां पर मिले तो लोगों ने बताया कि आज तक हमने यहाँ के पार्षद का शकल तक नहीं देखा, खटाना परिवार का शकल तक नहीं देखा जो कि यहाँ से पार्षद हैं। क्योंकि निगम चुनाव में तो वह वोट मांगते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद और चुनाव जीतने के बाद वहां पर कभी नजर नहीं आए। यह कहना है एक बुजुर्ग व्यक्ति का। तो जरा सुनिए बुजुर्ग व्यक्ति की जुबानी, आखिर उसने सेक्टर 52 की समस्या को लेकर क्या कहा। मैं सर आपका राम सेवक राम। कहाँ रहते हो आप? सेक्टर 52। ये बताइए सेक्टर 52 में जो ये समस्या सामने दिखाई दे रहा है कितने सालों से है यहाँ पर? हम 4 साल से रह रहे हैं, 4 साल से सही है। यही हाल है सेक्टर 52 का। पार्षद कौन है आपके क्षेत्र के यहाँ के? देवीर खटाना। वो आते नहीं है समस्या सुनने यहाँ पर? दिखाई नहीं देता, हम लोग पहचान भी नहीं पाए कहाँ है। पहचानते भी नहीं हो कहाँ पर है? ना। ये बताइए क्या आपके क्षेत्र में पानी आता है हमेशा? कौन सा पानी? ये नहीं, ये नहीं, ये तो आप बता रहे कि सालों से। मैं पीने की पानी की बात कर रहा हूँ, जो नल से पानी आता है। हाँ, पीने का पानी है, पीने लायक नहीं होता। साफ साफ वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि कैसे बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर भय का माहौल छाया हुआ है। समस्या बताने में भी डरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। क्या कारण है ये हमें नहीं पता, लेकिन जब हम वहां पर मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि सेक्टर 52 में लगातार समस्याएं पनपती हुई नजर आ रही है और वहां के स्थानीय पार्षद का ध्यान बिल्कुल भी जहां पर नहीं जा रहा है। बताया जा रहा है कि खटाना परिवार से भी जहां से पहले इस क्षेत्र के पार्षद चुने गए हैं, लेकिन इतने सालों से पार्षद की गद्दी पे विराजमान होने के बावजूद भी इन्होंने अपने क्षेत्र का कायाकल्प चयन नहीं किया। तो आप कैसे ऐसे पार्षदों से उम्मीद कर सकते हैं कि इनको अगर आप बार बार मौका दे तो ये आपकी शहर की दुर्दशा को बदलेंगे? तो आप उम्मीद रखना ऐसे लोगों से छोड़ दीजिए, क्योंकि लगभग 20 साल से राजनीति में रहकर भी जिस परिवार ने क्षेत्र की समस्या को दूर नहीं किया, जिस परिवार ने क्षेत्र का कायाकल्प चेंज नहीं किया, तो आप उस परिवार से या उस क्षेत्र के पार्षद से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बात करें वार्ड नंबर 5 को लेकर, अभी भी शहर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। जब बारिश होती है तो पूरा वार्ड जलमग्न हो जाता है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, या यूं कहें स्थानीय पार्षद का इस क्षेत्र की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। चुनाव जब आता है तो तमाम पार्षद क्षेत्र में एक्टिव हो जाते हैं, अपना प्रचार करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद बिस्तर तान कर कमरे में सो जाते हैं, या यूं कहें देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बात करें शहर में और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार कई बार पार्षद चुने गए, लेकिन उस क्षेत्र का कायाकल्प चेंज नहीं हुआ। तो आपसे भी मेरी अपील है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। केवल ये काम समाज सेवियों का नहीं है, ये आपका भी हक बनता है कि आप उस क्षेत्र को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। जनता ही है जो अपने क्षेत्र का पार्षद चुनती है, जनता ही है जो अपने क्षेत्र से विधायक चुनती है, जनता ही है जो अपने क्षेत्र से मंत्री को चुनती है, जनता ही है जो इनके चेहरे को बेनकाब भी कर सकती है। तो उम्मीद है कि जनता मेरी इस खबर को देखकर जागरूक होगी और अपने क्षेत्र की आवाज खुद बनकर सामने आएगी, क्योंकि आप अपने स्थानीय पार्षद से उम्मीद छोड़ दीजिए, वह आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान करवा पाएंगे। अगर करवा पाते तो इतने साल में शायद करवा पाते और आपको यह सब देखना ना पड़ता। हम आपको क्षेत्र की ऐसी और खबरें दिखाएंगे जो कि लोगों से छुपी हुई है। और कहीं ना कहीं बात करें संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 4, जो कि अभी भी सुर्खियां बिटोरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये वही वार्ड नंबर 4 है जहां पर भाजपा आज तक कमल नहीं खिला पाई नगर निगम चुनाव में, लेकिन इस बार कमल खिला है। तो शायद लोगों की उम्मीद भी है कि इस बार क्षेत्र में काम होगा, क्योंकि हम ऐसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने NRT-86 विधानसभा के बारे में सुना होगा, जो कि पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय रहा। कहा भी जाता था कि NRT-86 विधानसभा से कभी भी सत्ता का विधायक नहीं चुना गया,
लेकिन इस बार सतीश फागना ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाई और अभी क्षेत्र की दशा को बदलने में जुटे हुए हैं। भाजपा का पहला विधायक क्षेत्र से बना है और वह विधायक लगातार काम करने में लगा हुआ है, लेकिन कुछ पार्षद उनकी छवि को अभी भी धूमिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में विधायक जी को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी छवि को कैसे क्षेत्र में खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वैसे ही वार्ड नंबर 4 जहां से भाजपा की प्रत्याशी संगीता भारद्वाज जीती हैं, तो उनकी भी छवि को अभी धूमिल करने का कुछ विपक्ष में रहे पार्षद प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनके मनोबल को डाउन किया जाए और क्षेत्र में काम ना हो। लेकिन वार्ड नंबर 4 की और भी खबरें दिखाऊंगा और सीधा सवाल वहां के नेताओं से भी पूछूंगा कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें पार्षद बनाया है। तो पार्षद होने के नाते वह क्षेत्र की दशा को बदलने के लिए क्या करने में लगे हुए हैं और कैसे क्षेत्र की दशा को वह बदलेंगे। और ऐसे ही मुद्दे के साथ आप सभी के बीच खास रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।